सर जी इनकम देखो अगर साल वाइज जोड़ें तो लगभग 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक इनकम हो जाती है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, जितना मेरे को पहले 3 साल में इनकम हुई है उतनी बता रहा हूँ मैं। मतलब ये तो गोट माई एटीएम, ऐसा समझो कि गोट हमारा एटीएम ही है। भी अगर एक रात को भी अगर इसको सेल करना चाहे ना तो ये सेल हो जाता है सर जी। मैं तो सर जी ये कोई किसी को सलाह नहीं देना चाहता कि नौकरी करो, मैं तो ये कहता हूँ कि अपना बिजनेस करो और अपना बिजनेस करो। मतलब बेरोज़गारी अगर इंसान करना चाहे तो कोई बेरोज़गारी कोई मुश्किल काम नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। मतलब खुद घर पे बैठा तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ो और अपना बिजनेस बढ़ाओ। दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही देश के हर किसान भाई से सीधे जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपना माल खरीद व बेच भी सकते हैं। बस आपको ये करना है, अपना नाम, गांव का नाम और अपने राज्य का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। बहुत बहुत शुक्र है। काफ़ी समय से हमारी बात चल रही थी आपके फार्म पे आएंगे, लेकिन आना हो नहीं भाई पाया आपका था। भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के और जो घर बैठे किसान अपनी वीडियो देखते हैं उनको मतलब लोगों के घर घर पे जाके छोटी छोटी जानकारी जो गोट फार्मिंग के बारे में होती है वो इकट्ठी करते हैं और उन तक मतलब पहुंचाते हैं। आपका भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब। इंडियन टेक्नोलॉजी फार्मिंग का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। तो दोस्तों ये इरफान भाई की छोटी सी गाड़ी सेंट्रो है, सपनों की गाड़ी है ये। और सर आपका जो फार्म है ये चलते हैं हाँ फार्म के आओ अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से फार्म का थोड़ा। फार्म जो है लो बजट में ही बनाया हुआ है। कोई पुराना मकान था जिसका ये यूज करके इरफान भाई ने यहाँ पे नहीं ज़्यादा हमने कोई एक्स्ट्रा इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया सर जी। हमने तो जो अपने पास में था उसी को तैयार किया सर। अच्छा कुछ काम भी है आपका? हाँ, काम तो सर जी एक तो ये फार्म वाला है ही गोट फार्मिंग का, और दूसरा काम मैं ये पुराने टायरों का ही काम करता हूँ सर जी। ठीक है इरफान भाई, कैसे विचार आया आपको ये बकरी पालन का? सबसे पहले आप ये बताइए, ये आप करते क्या थे इससे पहले? सर जी पहले मेरे पास में 2018 के अंदर मतलब ये 6 चक्का गाड़ी थी मेरे पास में 16-12, ठीक है। वो गाड़ी मैं चलाता था, ऑल इंडिया में माल ढोने का ये ट्रांसपोर्ट का काम करता था, ठीक है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मुहाना मंडी, जयपुर में जो मुहाना मंडी पड़ती है वहाँ पे सब्जी लोड कर रहा था ट्रक में। तो वहाँ मेरे को एक ये बकरी चराने वाला देखा, तो उसके पास में एक छोटी सी फीमेल थी। तो वो फीमेल देख के मेरे को बस ऐसे ही दिल में मतलब तमन्ना बन गई कि ये फ़ीमेल अपने को लेनी है। वो मैं 2000 रुपये की फ़ीमेल वहाँ से लेके आया था, आज से 4 साल पहले, 2018 के अंदर मतलब, ठीक है। तो उसी से मतलब अपना शौक आगे बढ़ता बढ़ता ये बिज़नेस बन गया सर जी। तो इरफान भाई कभी आपको लगा था कि ये सोचा था कि एक बकरी से आज मैं इतनी बकरियाँ कर लूँगा? नहीं सर, सोचा तो नहीं था सर जी, लेकिन अल्लाह के करम से ये हो गया ऑटोमेटिकली। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर जी। ये गोट फार्मिंग करके बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने आज से मतलब 13 साल मैंने काम करते हो गए, लेकिन 13 साल में जितना संतुष्ट नहीं हुआ किसी काम से, मैं ये काम से संतुष्ट हूँ इतना। तो इसमें खर्चा कितना आया था आपको? सर जी खर्चा जिस टाइम स्टार्ट किया था तब तो कुछ मैंने मतलब वो नोट नहीं किया था खर्चा। मैं एक फ़ीमेल से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी मतलब हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके एक एक चीज़ का खर्चा निकाल रहा हूँ सर जी। मतलब अगर एक जानवर को 1 साल के अंदर खिलाई पिलाई का पूरा अगर अच्छा ध्यान रखा जाए तो कम से कम 6000 या 7000 रुपये ही खर्चा आता है सर जी, दाना पाना सब मिला के। जी जी। तो सर ये स्टार्टिंग में समस्याएं तो हर काम में आती हैं, तो आपको इसमें भी जी समस्याएं बिल्कुल आती है, थोड़ी बहुत समस्या हर किसान को आती है, लेकिन समस्या का सामना अपने को खुद को करना पड़ता है जी। और ये क्या सिस्टम क्या किया हुआ है सर आपने यहाँ पे? ये सिस्टम सर जी ये खाना देने के लिए कर रखा है। ये जो मतलब बाहर से इनको फीड में दे देते हैं और ये अंदर से खा लेते हैं, परेशान नहीं करते जी। जैसे मतलब ये जानवर है ना, अंदर खाना लेके जाते हैं इनके तो ये परेशान बहुत करते हैं। अभी ये बाहर से खाना देते हैं ना तो कोई तकलीफ नहीं आती और वेस्टेज भी नहीं हो रहा? हाँ वेस्टेज भी नहीं होता, 0% वेस्टेज है ये। तो इरफान भाई कितना इनकम आप ले लेते हैं अभी इससे? सर जी इनकम देखो अगर साल वाइज जोड़ें तो लगभग 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए तक इनकम हो जाती है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, जितना मेरे को पहले 3 साल में इनकम हुई है उतनी बता रहा हूँ मैं। और अगर एक जानवर की इनकम देखें अपन खस्सी बकरे की, तो खस्सी बकरा आप जैसे अपन तैयार करते हैं तो उसकी इनकम मतलब 15 से 16,000 रुपये, 20,000 के 15 और 20,000 के बीच में इनकम मिल जाती है अपने को। तो कभी इरफान भाई मन में नहीं आया कि मैं शहर जाके कुछ नौकरी करूँ, उससे अच्छा नहीं सर जी, हमको तो इससे अच्छा कोई काम नहीं लगा। ये एक तो अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, एक सुन्नत जिंदा भी हो रहा है, एक अपने को संतुष्टि भी है इस काम से, सुन्नती काम भी कर रहे हैं ना अपन। तो ब्रीड कौन कौन सी है सर आपके पास में? सर अपने पास में तो ज़्यादातर तो बिटल है और 2-4 जानवर अपने सिरोही के भी रखे हुए हैं। मिक्स है? हाँ मिक्स है, 2-3 बकरे अपने पास में सिरोही के और ज़्यादा सारा टोटल बिटल का ही माल अपने पास में। तो तैयार होने में सर कितना समय ले लेती है बकरी है? सर जी अगर छोटी फीमेल अगर अपन जोड़ें तो लगभग 4 दांत पे क्रॉस करवाते हैं सर जी। जैसे मतलब आज बच्चा दिया किसी बकरे ने तो वो फीमेल 4 दांत पे जिस टाइम मान लो 15-16 महीने की हो जाती है 4 दांत पे, तो उस टाइम हम क्रॉस करवाते हैं सर जी। ये इनका आपने यहाँ पे बाड़ा ही बनाया हुआ है? हाँ इसमें घूमना फिरना इनका हो जाता है? यहाँ खाने का हो जाता है? हाँ यहाँ खाने का होता है सर जी। और ये तो एक इधर भी बना रखा है खाने का। हाँ जी। तो सर कितना खर्चा आता है इरफान भाई इसको इस तरह का बाड़ा बनाने में?
सर जी अगर मतलब छोटा से छोटा अपन बाड़ा तैयार करें 50 बाई 40 का अगर बाड़ा तैयार करें नॉर्मल लो बजट में तैयार करें तो 40 से 50 हज़ार रुपये में ये सारा सिस्टम सेटअप हो जाता है सर जी। तो एकदम बढ़िया तरीके ट्रेनिंग वगैरह आपने ली थी कहीं पर? नहीं सर जी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। अब मैंने बस वही एक शौक समझ के ही काम किया था और मेरा ये बिजनेस बन गया अल्लाह के हुक्म से। तो आगे क्या प्लान क्या है अभी फ्यूचर का? जैसे आपका अभी काम तो चल प्लान पड़ा है। सर जी एक तो दुम्बा फार्म करने का प्लान है मेरा। अभी दुम्बा जो सीप आती है ना भेड़ वो मैं लेने की सोच रहा हूँ। पहले मेरे पास में थी मैंने सेल कर दिया लेकिन अभी दोबारा से लेके आऊँगा फीमेल और अभी इसी को बढ़ाएंगे सर जी। हर काम में कुछ ना कुछ समस्या है, अड़चनें होती है, मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है। जी सर। तो माल कहाँ सेल करते हैं? सर जी वैसे तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। हम मतलब जो भी व्यूवर्स अपनी वीडियो देखते हैं वो हमसे माल ले लेते हैं और इधर ऑनलाइन भी बेच देते हैं। लेकिन अगर अपने पास में ज़्यादा माल हो गया तो वो मलेरकोटला इधर मेरे पास में पंजाब में मंडी लगती है खस्सी बकरों की बकरा ईद से 10 दिन पहले, तो वहाँ सेल कर देते हैं। और अगर वहाँ नहीं जाते तो दिल्ली मंडी चले जाते हैं सर जी। तो सेलिंग की कुछ ऐसी समस्या इसमें नहीं आती है? सर जी मतलब ये तो गोट माई ATM ऐसा समझो कि गोट हमारा ATM ही है। अभी अगर एक रात को भी अगर इसको सेल करना चाहे ना तो ये सेल हो जाता है सर जी। सर कभी नुकसान हुआ है आपको इस काम में? सर जी अल्लाह के हुक्म से अभी तक वरना कोई नुकसान नहीं है। कोई अल्लाह मॉर्टलिटी वगैरह कुछ ऐसा? नहीं अभी तक तो अपना एक भी जानवर नहीं मरा आज तक भी। अक्सर जो युवा साथी स्टार्ट करना चाहते हैं बकरी दो पालन, बच्चे बिल्कुल बच्चे जो फीमेल ने दिए थे वो पेट के अंदर से ही मरे हुए निकले थे, वही बच्चे अपने कंडम हुए और आज तक कोई कंडम नहीं हुआ बच्चा। सर आजकल देखा गया युवा साथी हमारे गांव छोड़ के आते हैं शहर में जी और वही नौकरी के लिए परेशान होते हैं। हाँ तो उन भाइयों के लिए, जबकि आप गांव में रहकर ही आप रोजगार ले रहे हैं, जी तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस करो अपना करो, ठीक है, चाहे छोटा करो या बड़ा करो, अपना बिजनेस करेंगे तो उसमें जब मतलब धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें थोड़ा अपने को सिस्टम बैठेगा। छोटा बिजनेस करके अपन बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके छोटा हो गया ना तो वो मतलब जिंदगी भर नहीं संभलता बंदा। वो बात है। नौकरी की तरफ भी लोग दौड़ रहे हैं आज। मैं तो सर जी ये कोई किसी को सलाह नहीं देना चाहता कि नौकरी करो। मैं तो ये कहता हूँ कि अपना बिजनेस करो, गोट फार्मिंग करो, सबसे अच्छा काम है ये गोट फार्मिंग। 5 या 10 फीमेल या 5 या 10 मेल से स्टार्ट कर लो, 1 साल के अंदर रिटर्न वापसी मिल जाएगा अपने को, जितना लगाएंगे उतना। ट्रेनिंग ली थी आपने कहीं पर इसकी? नहीं सर जी मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया। ट्रेनिंग आइए आपके एनिमल देख लेते हैं एक बार। जी आ जाओ। ये ब्रीडर है सर? नहीं ये खस्सी बकरा है सर जी अपना। जी ठीक है। ये अभी 6 दांत पे है और 41 हाइट है इसकी माशाल्लाह, और ये 80 से 85 kg बॉडी वेट है, 85 kg। क्या कीमत होगी सर इसकी? सर जी आज के अगर रेट के हिसाब से कीमत देखें तो 30,000 क्रॉस कीमत है सर जी इसकी। हाँ। 5 से 6 महीने का बच्चा है ये जी। और ये भी मैंने खस्सी करवा दिया है बकरा ईद पे तैयार करने के लिए। और एक है 2 दांत बकरा है सर जी। हाँ जी 37 इंच हाइट है इसकी, 2 दांत पे, और लगभग 50 से 55 kg बॉडी वेट होगा सर। ठीक है। क्या कीमत सर? सर ये कीमत पर मतलब वक्त के हिसाब से होती है, अराउंड मतलब 20,000 के आसपास कीमत होती है इसकी। और दूसरा बच्चा भी दिखाता हूँ आपको, एक कलर पैटर्न के हिसाब से बच्चा दिखाता हूँ आपको। हाँ जी ब्लैक एंड वाइट खूबसूरत कलर है में सर ये। हाँ जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर है ये 7 महीने का बच्चा हो गया सर जी, और ये लगभग 35 से 40 kg बॉडी वेट है। तो आप ईद के लिए भी तैयार कर रहे हैं? जी सर मैं ईद के लिए तैयार कर रहा हूँ। कोई लेता है तो उसके लिए भी आप तैयार कर रहे हाँ दे देता हूँ, बीच में अगर कोई लेता है तो दे देता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा मेरा फोकस ईद पे ही बेचने का होता है सर। ठीक है जी। अगर किसी व्यूअर्स को पसंद आ गया तो वो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हैं? तो इरफान भाई क्या आप संदेश देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को, जो युवा बेरोजगार हैं आज? मैं बेरोजगार युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गोट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और अपना बिजनेस करो। मतलब बेरोजगारी अगर इंसान करना चाहे तो कोई बेरोजगारी कोई मुश्किल काम नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। मतलब खुद घर पे बैठा तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे बढ़ो और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अगर कोई बेरोजगार भाई है तो 5 या 10 एनिमल से स्टार्ट कर सकता है, जैसे मतलब 5 या फीमेल और 5 मेल से स्टार्ट करो। अब मेल जो है अपने पास में 5 अगर मेल अपन साथ में रखेंगे तो वो अपने को बकरा ईद पे सेल हो जाएंगे, अपने 1 साल के अंदर अपना रिटर्न वापस मिल जाएगा, और जो फीमेल है उनका आगे अपना फार्म डेवलप होता रहेगा। धन्यवाद इरफान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।